नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार का 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री देवड़ा अपना दूसरा बजट पेश कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के विधायक गणों द्वारा वित्त मंत्री के बजट भाषण का विरोध किया जा रहा था। स्थिति ऐसी देखने को मिली विधानसभा में कि माननीय विधायक गणों को हेडफोन पर वित्त मंत्री का बजट भाषण सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में उन लोगों को बजट भाषण की सॉफ्ट कॉपी पढ़नी पड़ी। ऐसी हंगामेदार स्थिति बजट भाषण के दौरान प्रदेश की विधानसभा में अरसे बाद देखने को मिली। इस वीडियो में मैं आपके साथ वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करूंगा तथा बजट के संभावित परिणामों व उसके गुण व दोषों की चर्चा करूंगा। अपना दूसरा बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार लगभग 2,89,237 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 55,111 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा भी शामिल है। सरकार ने इस बार कुछ खास बहुत बड़ी उल्लेखनीय घोषणाएं इस बजट में नहीं की है, फिर भी जो मुख्य घोषणाएं की है उन्हें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं तथा उनके असर की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। मुख्यतः शिवराज सिंह चौहान सरकार की कोशिश इस बजट से यह रही है कि वो एक स्थिर बजट पेश करे, जिसमें पिछले बजट में की गई उनकी घोषणाओं तथा कोरोना काल की वजह से कोरोना प्रबंधन में हुए वित्तीय क्षति को रिकवर करते हुए कैसे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जैसी भाजपा की और मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की आइडियोलॉजी है, उससे कदम से कदम मिलाते हुए कैसे मध्य प्रदेश को बढ़ाया जा सके, उस पे शिवराज सिंह चौहान के इस बजट का फोकस रहा है। यही कारण रहा है कि हमें कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं देखने को नहीं मिली। इसका दूसरा कारण ये रहा है कि अगले साल हमको यहाँ प्रदेश में चुनाव देखने को मिलेंगे। देवड़ा साहब अपना तीसरा और आखिरी बजट इस सरकार का उस समय पेश करेंगे, तो उस समय बड़ी और जन लुभावनी घोषणाएं करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास मौका होगा, क्योंकि चुनाव में जानने के लिए कुछ तो चाहिए ना पीछे। तो मामा समझदार हैं, उस समय के लिए इन्होंने कुछ बड़ी घोषणाओं को अपने पास बचा के रखा होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी कोई बहुत बड़ी घोषणा बजट में नहीं की। पड़ोस की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर भी कर्मचारियों का एक दबाव था कि यहाँ की सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, लेकिन उस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दो टूक कहा कि शिवराज सरकार की कोई मंशा नहीं है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हाँ, नई पेंशन योजना में संशोधन किए जा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए मात्र एक बड़ी घोषणा हमें देखने को मिली, जिसमें कि महंगाई भत्ता जो अभी 20% दिया जाता था उसको बढ़ाकर 11% बढ़ाकर 31% किया गया। इससे प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। युवाओं, खासकर प्रदेश के बीएड कर चुके लोगों के लिए एक शिवराज सिंह चौहान की घोषणा रही कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने घोषणा की कि 13,000 सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। उद्योगों को लेकर भी कुछ अच्छी योजनाएं देखने को मिली, जैसे 11 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों यानी कांस्टेबल्स की भर्ती भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में इसके बाद भी पुलिस में कर्मचारियों की कमी रहेगी। मात्र 6,000 से कुछ खास होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस, ये 3 ऐसे विभाग हैं जहां बड़े पैमाने पर बदलाव, नवाचार व नई भर्तियों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। यूक्रेन में अभी जो हमारे लड़के रह रहे थे, एमबीबीएस वगैरह करने गए, तो उनके कष्ट को देखते हुए यह फैसला वाकई में एक सराहनीय कदम है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 की है, यानी कुल लगभग 1,215 सीटें मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई हैं। साथ ही नर्सिंग में भी 50 सीटें बढ़ाई हैं, कुल 320 सीटें की गई हैं। आम आदमी को राहत देते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस बार कोई नया टैक्स लगाने की घोषणा नहीं की है, साथ ही ना ही कोई नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि इस साल किसी नए कर का बोझ मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला है।
चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया है जो कि बाल विकास के लिए खर्च किया जाएगा, वो 27,792 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, जिसका प्रावधान किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 217 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार की यह मंशा है कि पेट्रोल और डीजल से भारत की निर्भरता कम की जाए और उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की तरफ लेके जाया जाए। इसी से कदम ताल मिलाते हुए यहाँ की सरकार ने इन चार्जिंग स्टेशंस को बनाने की घोषणा बजट में की है। अगर जनता को ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे तभी वह ईवी व्हीकल्स को खरीदने और उन्हें काम में लेने के लिए राजी होगी और पेट्रोल और डीजल से निर्भरता का केंद्र सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार का सपना सच होगा। तो डीजल और पेट्रोल में निर्भरता कम करने, कार्बन को घटाने और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े एक व्यापक फलक पे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार का यह निर्णय भी एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है। इसके अलावा जनजाति विकास निगम बनाने की घोषणा इस सरकार के द्वारा की गई है। यह एक बहुत अच्छी घोषणा है। अगर वाकई जनजाति विकास निगम को दिल से, भावना से और संविधान के साथ बनाया गया और उसको ढंग से काम किया गया तो यह निगम मध्य प्रदेश की जनजातियों के उत्थान में अवश्य सहायक होगा। गायों की सेवा के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की बात जगदीश देवड़ा के बजट भाषण में की गई। भोपाल के बगरौद और बैरसिया में नए उद्योग पार्क बनेंगे तथा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। बुरहानपुर जिले के बारे में एक बहुत बड़ी बात की गई। यह प्रदेश का जनजाति बहुल जिला है, जिसके बारे में ये वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताया गया। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां हर घर को नल से जल की सुविधा मिली है। यह तब उल्लेखनीय ज़्यादा हो जाता है कि जब वह जिला प्रदेश के पिछड़े जिलों या देश के पिछड़े जिलों में गिना जाता हो। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए इस बार 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यह भी अभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पे सरकार की जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक है और प्रशंसनीय है। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री देवड़ा के भाषण में की गई है। दुग्ध उत्पादन के लिए एक नई योजना शुरू करने की बात की गई है जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा योजना शुरू करने की बात कही गई है। यह एक बहुत अच्छी योजना होगी अगर इसका क्रियान्वयन तरीके से किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ग्रामीण राज्य माना जाता है। गांव में पशुपालन आज भी मध्य प्रदेश में बाकी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अच्छा देखने को मिलता है। पशु चिकित्सकों की गांव में कमी भी है। अगर इस योजना का क्रियान्वयन ढंग से किया गया तो यह पशुपालकों के साथ साथ गांव में रहने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू की जाएगी जो कि मछली पालकों के लिए लाभदायक रहेगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया जाएगा। यह काम प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के द्वारा करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के क्रेडिट का प्रावधान किया गया है। 2000 करोड़ रुपए का अगर सदुपयोग किया जाए, स्वयं सहायता समूह को अगर ढंग से आत्मनिर्भर बनाया जाए तो वो स्वयं तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, उनसे परिवार, वो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक महिला अगर सशक्त होती है तो पूरा घर परिवार सशक्त होता है। 31 लाख हितग्राहियों को इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो कि बंद कर दी गई थी, उसको वापस शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना से प्रदेश के बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। वो लोग जो धन की कमी के मारे तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते थे, वो अपने आराध्यों के दर्शन कर पाएंगे। यह शिवराज सिंह चौहान की एक सराहनीय पहल मानी जा सकती है। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण किया जाएगा। मंदिर के विकास को और भव्य अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के स्तर का किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत
इसमें कमलनाथ सरकार का भी योगदान रहा है, जिसको शिवराज सिंह चौहान सरकार आगे बढ़ा रही है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान प्रशंसनीय हैं। बिजली के बिलों पर 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे समाज के प्रदेश के कमजोर व गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक प्रदेश सरकार 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की योजना बना रही है। इसके लिए बजट में विभिन्न सिंचाई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट के मुख्य बिंदु हैं, जिन्हें लगभग हर नागरिकों को जानना चाहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कमेंट करें और बताएं हमें, तो हम आने वाले वीडियो आपके कहने पे हम पूरे बजट भाषण के विश्लेषण का बनाने का प्रयास करेंगे, जो रोजगार, युवा, किसान आदि, उद्योग आदि सभी सेक्टर्स को कवर करते हुए 2-3 पार्ट्स का होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके हमारी खामियों, हमारी गलतियों के बारे में बताइए। धन्यवाद।